आते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जरा इसी नुक्ते पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू में जानूं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अदालत से रिलीफ हासिल करने में कामयाब होती है और आगे चलकर बल्ले का निशान इन्हें अलॉट भी हो जाता है और एज पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन की साख के लिए फिर कितना बड़ा सवालिया निशान है जो फैसला उन्होंने दिया, फिर उस फैसले से मुताल्लिक क्या समझा जाए, किस बुनियाद पर उनकी जानिब से फिर यह फैसला आया? अगर अदालत से रिलीफ मिल जाता है तो उस बुनियाद पर मैं बात कर रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों मुअज़्ज़िज़ शुरका ने गुफ्तगू की, अच्छी गुफ्तगू की, अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। देखिए, बात यह है कि पहली बात यह है कि जो बल्ले का निशान है या किसी भी पार्टी का कोई निशान जो होता है वो हतमी नहीं हुआ करता। ये फैसला जो है इलेक्शन कमीशन करती है। हाँ, ये जरूर होता है कि आप प्रायोरिटी जरूर देते हैं, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है। ये बड़े वाज़े इलेक्शन कमीशन के कवानीन मौजूद हैं और मैं खुद अपनी पार्टी के हवाले से 2 दफा मेरा जो है वो चेंज हो चुका है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। असल बात यह है कि जो दूसरा है कि लाडला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी पहले इंतखाबी निशान चिराग था। जो इब्तिदाई इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लड़े वो चिराग के निशान पर लड़े। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि वो तो फिर बाद में जब सारे खिलाड़ी मोड में आ गए और मुल्क को एक खेल बना दिया तो जाहिर है फिर उसके नताइज तो अच्छे नहीं होते। जो किया किसी और ने तो नहीं किया। क्या अगर यही 2018 की बात की जाए और अगर लाडले की ही बात कर ली जाए तो फिर क्या 2018 में कम लाड हुआ? और फिर उसके बाद जो लाड करने वाले थे आपने उनको ही मीर सादिक मीर जाफर बना दिया और अपने बयानिए से फिरने लगे, तो ये तो मेरे ख्याल में गैर मुनासिब था। आप 9 मई की बात करते हैं। मुझे ये बताएं, क्या अमेरिका में 9 मई हुआ? क्या बरतानिया में कभी देखा? क्या यूरोप में देखा? क्या जापान में देखा? क्या किसी मुल्क के अंदर अपने ही लोग अपने सरकारी इदारों को और इमलाक को और अपने GHQ को जलाते हैं या तोड़ते हैं? नहीं तोड़ते ना जी। बात ये, इसलिए मसला यहाँ एक बहुत अहमियत का शामिल है ना। पहले जो है अब कोई लाडला वाडला कोई नहीं है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी और मैं आपको ये बता रहा हूं कि उसमें PTI भी जीतेगी। उसके अंदर 30-35 सीटें जरूर PTI जो है, जो कि मैं अपना तजविया रखता हूं, उसमें लेने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन मसला यहाँ ये नहीं है। मसला यहाँ ये है कि अगर मेहनत ना करें और अवाम में अपनी काम की वजह से अपनी मकबूलियत को खो दें, क्या आप जैसे जो सीनियर रहनुमा और ये जो एंकर्स हैं, क्या आप लोगों ने ये तजदिया नहीं पेश कर रहे थे 2000 जब खान साहब की हुकूमत जा रही थी? तो क्या हकीकत ये नहीं है कि इनके लोगों को रेस्क्यू करके जो है अपने इलाकों से MNA, MPA और सेनेटर्स को लाया जा रहा था क्योंकि कारकर्दगी इतनी बुरी थी? और ये तो बात खुद जो है ये तस्लीम करते हैं कि अगर 5 साल इनको मुकम्मल करने दिए जाते तो शायद ये इनका नामो निशान ना रहता। मसला यहाँ ये नहीं है। मसला यहाँ ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, सबको मिलेगी और कोई लाडला नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने कोई कौमी जुर्म सरदर्द किए हैं, जिन्होंने जो है वो कोई गलत काम किए हैं, जिन्होंने नफरतें जो है वो हुई हैं, या मैं समझता हूं कि चाहे वो नून लीग के लोग जो हैं, क्या आपने वहां नून लीग का बयानिया नहीं सुना था कि जब अक्टूबर के अंदर उठा के नवाज शरीफ साहब जो है वो आर्मी चीफ का नाम लेके उनको चार्जशीट कर रहे थे गुजरांवाला में? क्या ईंट से ईंट जरदारी साहब नहीं बजा रहे थे? क्या जो है वो मेमो गेट स्कैंडल जो है वो कौम भूल गई है, जिसके अंदर लुबे लुबाब ये था कि आए और पाकिस्तान फौज के ऊपर हमला करें और न्यूक्लियर ले जाएं और उसके बदले में हमें 100 बिलियन दे दें? क्या ये हकीकत नहीं है? क्या उस वक्त के सिटिंग आर्मी चीफ और सिटिंग ISI के चीफ जो है, क्या उनका एफिडेविट अदालत में नहीं मौजूद? उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। उसके ऊपर कोई देखे ना। अगर एक तरफ जो है अगर कंडेम किया जा सकता है कि अफगान मुहाजिरीन की वापसी के हवाले से जो बातचीत जो कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, तो दूसरी तरफ जो 23 जनाजे उठ गए वहां DI खान के अंदर, क्या उनके ऊपर किसी को कोई बात नहीं करती? क्या जो है वो सिर्फ लोगों को बलोच मार्च अब्दुल्ला साहब, ये वो लोग माजी के आप जितने भी हवाले दे रहे हैं अब्दुल्ला साहब, ये तमाम हवाले बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त हैं, फैक्चुअल भी हैं। ये 2022 में 3.5 साल बाद जब ये PDM ने ये तख्ता उल्टा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदम एतमाद के जरिए उनकी हुकूमत हटी, तो वाकई अगर वो 5 साल पूरे करते तो ये 30-35 सीटें भी आप दे रहे हैं एक सेफ साइड के तौर पे, शायद ये 10-15 सीटें भी इनको ना मिलती। लेकिन उसके बाद जो PDM ने वादे किए, जो दावे किए, उन 16 माह में वो भी तो नाकाम हो गए मुल्क को मुश्किलात से निकालने में। और अब इंतखाबात के बाद फिर वही सियासी, वही जमातें, वही PDM की जमातें, वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ये जो माजी में नहीं कर सके, अब ये मुस्तकबिल में कैसे करेंगे? क्या गारंटी है? बड़ी खूबसूरत आपकी बिल्कुल सही तजविया। देखें
क्या जो अभी आने वाली पार्लियामेंट है वो आपको हंग पार्लियामेंट नहीं नजर आ रही? क्या वही पीडीएम की जमातें आपको जो है कुछ लोग जो है वो सूबों में कर लेंगे, पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो बलोचिस्तान के अंदर मिलकर हुकूमत बना लेगी, यहाँ फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार मरकज के अंदर अदा करेगी, पंजाब के अंदर जो है वो कोई और किरदार अदा होगा, फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब के अंदर किरदार अगर अदा करेगी तो आपका क्या ख्याल है मरकज में उनको कोई जगह नहीं होगी? बिल्कुल वहां भी अपनी वो से रखेंगे। इसी तरह पार्लियामेंटेरियन जो है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन वो भी इसी तरीके से मरकज पे जो है असरअंदाज करेगी। चूचू का मुरब्बा बन जाएगा और चूचू के मुरब्बे के अंदर इस सिस्टम का कबाड़ा हो जाएगा जिसके ऊपर पहले ही अवाम जो है वो दूर हो चुकी है। जहां तक बात है कि हमने वोट कितने लिए थे, 1,42,00,000 वोट जो है वो पीटीआई को मिले थे जब गालिबन मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग जब 2018 का इलेक्शन हुआ था। तो बाकी पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से तजावज कर गई है और अगर 1 करोड़ और 42 लाख लोग जो हैं वो कौम का फैसला करेंगे तो ये कौन सी जमहूरियत है? देखिए ना, ये भी सवाल है। मैं एक जमहूरियत अंदाज के पार्टी चला रहा हूं और मैं इसी कानून के ताबे हूं, लेकिन मैं एक जहन रखता हूं, सवाल पूछना चाहता हूं, अपनी आवाम का तर्जुमान हूं। नौजवान मुझसे सवाल पूछते हैं और खुद क्या पीटीआई का जो 90 दिन का वादा था उसके बाद सदारती निजाम की बातें नहीं शुरू कर दी थी इन्होंने खुद? तो मकसद ये है कि अभी दूसरी तरफ है मौलाना फजल रहमान। देखें, मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो पीटीआई के दौरे हुकूमत था और उन्होंने जो है वो बल्दियाती इंतखाबात के अंदर जो है एक वाज़ेह कामयाबी हासिल की थी केपीके के अंदर। तो फिर क्या अगर आज अगर वहां वो केपीके के अंदर मुस्तकबिल करीब के अंदर अगर हुकूमत बनाते नजर आते हैं तो फिर क्या ये कोई लाडलापन कहलाया जाएगा या ये कहा जाएगा कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? भाई इस टाइम पे एक फिजा है, इस टाइम पे एक साइफर का बयानिया घड़ा गया और उसके बाद जो है वो मामलात जो है वो ऐसे आए कि लोगों के अंदर एक इश्तियाल पैदा कर दिया गया, उससे कुछ जो है वो फैसिलिटेशन मिली। लेकिन ये भी देखें कि पीपल्स पार्टी के हाथ में जो है पीटीआई की तकदीर चली गई है और पीटीआई का फैसला जो है आपके ही प्रोग्राम में आपको याद होगा 4 माह या 5 माह की पहले की बात है जब मैंने आपको कहा था कि इनका इत्तेहाद हो रहा है पीटीआई का और पीपल्स पार्टी का, तो आपको याद होगा। तो फिर क्या आप देख नहीं रहे कि क्या हो रहा है? अभी देखिए, मैं तो पिछले प्रोग्राम में भी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।